नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का यह सिलसिला। आज एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने लगाया जनता दरबार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनी फरियाद, बोले सड़क से सदन तक आवाज उठाएंगे। जनता दरबार में तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि उनकी बड़ी बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। तेज प्रताप ने कहा कि वो इसके लिए चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहे हैं और उनका पहला दौरा मनेर से शुरू होगा। तेज प्रताप यादव 21,000 एलईडी बल्ब बांटेंगे। तेज प्रताप के एलईडी बल्ब वितरण का कार्यक्रम 15 जनवरी को होगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालटेन की रोशनी गरीबों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए उन्हें एलईडी बल्ब की जरूरत है। एलईडी बल्ब को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि नई तकनीक का जमाना है। तेज प्रताप ने कहा कि यह काम सरकार का है, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है। सीएम नीतीश कुमार नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में एक सरकारी योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी और अनंत सिंह से सामना होने की बात पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था पर सलाह दी है। सीपी ठाकुर ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, प्रदेश में भयावह स्थिति है। सीपी ठाकुर ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंता को गंभीरता से लेना पड़ेगा। बीजेपी के सदस्यों और पीएम मोदी को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। संसद में कागज का जहाज उड़ाने के विरोध में पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कारगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीटों की संख्या तय हो चुकी है। मकर संक्रांति के बाद महागठबंधन के सभी दल मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। बिहार में बाहर से आने वाली मछलियों में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देने वाला फॉर्मलिन पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मछलियों के 10 सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेजा था, जिनमें से 3 सैंपल में फॉर्मलिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई। समस्तीपुर के सरायरंजन में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक संजय कुमार गिरी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, तभी अपराधियों ने उसे गोली मार दी। युवक को किस वजह से गोली मारी गई, इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाढ़ के सोहरा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 7,000 नगद और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कटिहार में बैगना नहर के पास से एक युवक का गोलियों से छलनी शव मिला है। मारे गए युवक की पहचान मनोज सिंह के रूप में हुई है, जो मछली कारोबारी है। बाढ़ पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा करते हुए अपहरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और किडनैप किए गए रोहित को किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया है। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा के विधायक सुधांशु शेखर को अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विधायक क्षेत्र के दौरे पर थे, इसी दौरान घात लगाया। सामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी को रोककर हमला कर दिया। गाड़ी में बैठे लोग जब तक उतरते हमलावर धमकी देते हुए भाग निकला। मुजफ्फरपुर में डकैतों ने एक घर को बनाया निशाना। देर रात मोरसंडी गांव में शिक्षक के घर में घुसकर एक घर के लोगों को बनाया बंधक और लाखों की लूटपाट को दिया अंजाम। घटना को अंजाम देने के बाद डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए 4 बम विस्फोट भी किए। बेतिया के साठी थाना अंतर्गत सतवरिया चौक के पास ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक ट्रैक्टर पर मजदूरी करने का काम करता था। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका जिले के सभी प्रखंडों में आशा कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद पोलियो टीकाकरण कार्य बाधित हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं के बाद कुरियर समिति भी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रही है। भागलपुर के शीला भवन में एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नवादा में ईंट ले जा रहे ट्रैक्टर गड्ढे में पलट गया, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे इलाज के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बेतिया के नरकटियागंज अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रात के वक्त कुछ अज्ञात लोगों ने डॉक्टर पर हमला बोल दिया। डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी भी समर्थन में उतर आए हैं और ओपीडी सेवा बंद कर दी है। अरवल में पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के काफिले की गाड़ी के नीचे एक महिला आ गई। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राथमिक इलाज के बाद महिला को पटना पीएमसी रेफर कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा कुर्था में कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पटना के गांधी मैदान थाने में डीजीपी के एस द्विवेदी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। थाने में वाहनों का जमावड़ा देकर डीजीपी ने पूछे कई सवाल। थाने के सौंदर्यीकरण को लेकर दिशा निर्देश दिए।
आरा सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने पहुंचे मरीजों का गुस्सा भड़क उठा। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब काउंटर खुला तो उन्हें ये बताया गया कि कंप्यूटर को चूहे ने कतर दिया है। इतना सुनते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पॉलिथीन बैन पर जागरूकता फैलाने के लिए छपरा के विधायक डॉक्टर C.N. गुप्ता खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने थाना चौक पर कपड़े के थैले का वितरण लोगों के बीच किया। इस दौरान विधायक ने लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया। छपरा में बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टरों से अवैध वसूली का खेल लगातार जारी है। नगर थाना क्षेत्र के भिखारी ठाकुर चौक पर फर्जी अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वालों की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बाढ़ के अगवानपुर पंचायत में एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन के अधिग्रहण की राशि को लेकर एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जमीन के फर्जी स्वामित्व प्रमाण पत्र और जमीन के वर्गीकरण में पैसे का बंदरबांट किया गया, जिसके जांच की मांग की जा रही है। दानापुर के शाहपुर थाने के पास एक बेलगाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। नए वर्ष में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे सातों दिन स्टेशन के सामने 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहराता रहेगा। झंडे की ऊंचाई 100 फीट है, जबकि लहरा रहे तिरंगे की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 20 फीट की है। भोजपुर के जगदीशपुर नगर में किसानों ने इफ्को बाजार केंद्र के खिलाफ एसडीएम से शिकायत की। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद पर निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है और खाद के साथ जबरन जिंक भी दिया जा रहा है। दरभंगा में पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता की सच्चाई को लेकर जिलाधिकारी ने गीता को अपनी बेटी बताने वाले परिवार की दावों की जांच की मांग की है और परिवार का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। बांका जिले के चांदन पंचायत में शॉर्ट सर्किट की वजह से धान के खेत में आग लग गई, जिससे 10 बीघा धान जलकर राख हो गई, जिसकी कीमत 50,000 रुपए आंकी जा रही है। मुजफ्फरपुर में रिजल्ट में गड़बड़ी होने पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने वीसी और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि बिना पूरी कॉपी के जांच के ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर शव रखकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर NH 28 को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सड़क पर घंटों गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। मुंगेर में लड़कियों से छेड़खानी से परेशान लोगों ने छेड़खानी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सड़क जाम कर दी और मंचलों की गिरफ्तारी की मांग की। वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान हॉस्पिटल में हो गई। सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर महागठबंधन को पर निशाना साधा है। सीएम ने गठबंधन को ठग बंधन बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। सीएम रघुवर दास ने लोकसभा की सभी 14 सीटें और विधानसभा में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। सीएम रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन के नेताओं का चरित्र हर रोज उजागर हो रहा है, जब झारखंड और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जेएमएम ने सीएम के दावों को खारिज किया। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में बीजेपी को अपनी रिपोर्ट पता चल गई है। बीजेपी विधानसभा में दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, उनकी पत्नी और पुत्र की चल अचल संपत्ति की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा। लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने एसीबी के डीजी को आदेश दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के बांगुरकेला दक्षिणी केबिन में तैनात पॉइंट्समैन विजय उरांव की ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। केबिन में रेल कर्मचारी का शव मिला है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रांची के सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर एक नवजात बच्ची का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के आशा ज्वेलरी की दुकान से एक महिला ने जेवर की चोरी की, लेकिन चोरी करते हुए उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर में टाटा नगर स्टेशन के पास एक नाबालिग ट्रक ड्राइवर ने कई लोगों को रौंद डाला, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 मासूम बच्चे शामिल हैं।
जामताड़ा के एसडीओ उमाशंकर प्रसाद पबिया पंचायत के सिकदारडीह गांव पहुंचे और वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और गरीब असहायों की परेशानी को दूर करने का भरोसा दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के जीएम पीएस मिश्रा एक दिन के दौरे पर 4 जनवरी को चक्रधरपुर रेल मंडल पहुंचेंगे। इस दौरान जीएम राउरकेला से झारसुगुड़ा तक करीब 100 किलोमीटर का निरीक्षण भी करेंगे। लातेहार के हरैयाखांड से एसपी प्रशांत आनंद ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 ट्रैक्टर अवैध कोयला पकड़ा है। पुलिस को देखते ही सभी वाहन चालक भागने निकले। जब्त किए गए 15 टन कोयले की कीमत लाखों में बताई जा रही है। लातेहार के महुआ डांड प्रखंड के अंबा टोली गांव में एक 80 साल की महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बुजुर्ग महिला की भूख और ठंड से मौत हुई है। आरोप है कि महिला को जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन नहीं मिलता था। हालांकि प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। झारखंड में खेल जगत के जाने माने नाम जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर खिलाड़ियों ने जयपाल सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मेयर आशा लकड़ा और मुंडा समाज के लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के कदमा मैरीन ड्राइव के पास हुआ सड़क हादसा। कार ने सड़क से गुजर रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में डकैत जंगल में ट्रक और पिकअप वैन में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल और देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। झारखंड में 5 जनवरी से और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ेगी। पंजाब के गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आज से 100 रैलियों को संबोधित करने के अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री गुरदासपुर के पुड़ा ग्राउंड से रैली को संबोधित किया। गुरदासपुर लोकसभा सीट पर अक्टूबर 2017 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। गुरदासपुर में पीएम की रैली के लिए बीजेपी और उसकी सहयोगी अकाली दल ने संयुक्त तैयारी की है। रैली में भारी तादाद में पहुंचे लोग। पीएम की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रैली स्थल पर लगाई गई बड़ी बड़ी स्क्रीन से भी जनता पीएम को सुन सकेगी। गुरदासपुर रैली से पहले जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन साइंस कांग्रेस को संबोधित किया। आईएससी में बोलते हुए पीएम ने भारत के विकास की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बदल रहा है, अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। पीएम ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा। अब जय अनुसंधान जोड़ा जाए। पीएम ने कहा, देश में काफी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पैकेज बनकर कृषि में इस्तेमाल होना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। ट्वीट में लिखा, तानाशाह दादी के पोते ने दिखाया अपना असली रंग। अरुण जेटली ने कहा, पत्रकार पर हमले से राहुल गांधी का डीएनए सामने आया। राहुल ने पीएम का इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार पर निशाना साधा था। महिला पत्रकार पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, पीएम से सवाल का खुद जवाब दे रही थी। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के खिलाफ आज बीजेपी का केरल बंद। कल 40 से ज्यादा उम्र की 2 महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया था। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री के बाद केरल में विरोध प्रदर्शन, कई जगह हिंसा और हल्की आगजनी। हिंसा में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। सबरीमाला विवाद पर बीजेपी ने केरल में जगह जगह रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पी विजयन का पुतला भी फूंका। केरल बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। तनाव को देखते हुए राज्य के ज्यादातर बड़े बाजार बंद। सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं की एंट्री पर केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का विवादित बयान। कहा, दिन दहाड़े हुआ हिंदुओं की आस्था पर रेप, नाकाम साबित हुई विजयन सरकार। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सबरीमाला मंदिर को लेकर बीजेपी आरएसएस पर राजनीति का आरोप लगाया है। विजयन ने कहा, सबरीमाला में तनाव पैदा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मेघालय की कोयला खदान में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा, आपकी कोशिशों से संतुष्ट नहीं।
सुनवाई में कोर्ट ने मेघालय सरकार से पूछा, 13 दिसंबर से कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए, रेस्क्यू में इतना वक्त क्यों लगा। मेघालय सरकार ने जवाब दिया, राज्य सरकार मजदूरों को बचाने के लिए कदम उठा रही है। 72 एनडीआरएफ जवान, नौसेना के 14 जवान और कोल इंडिया के कर्मचारी काम में जुटे हैं। अयोध्या मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चीफ जस्टिस की बेंच तय करेगी कब से होगी सुनवाई। कल सुप्रीम कोर्ट में तय हो सकता है अयोध्या मामले को सामान्य केस माना जाए या रोजाना सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय हो सकता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई सीजेआई की बेंच में या किसी और बेंच में होगी। राम मंदिर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत ने कहा, भगवान श्री राम में हमारी आस्था और ये आस्था वक्त वक्त पर बदलती नहीं है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर सोमवार को सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीजेपी लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत रथ यात्रा निकालना चाहती थी और इसका मकसद पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद त्राल के कई इलाकों में जवानों पर पत्थरबाजी कर रहे 6 लोग पलटे, 6 लोग पैलेट गन से घायल। पुलवामा में इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई, मुठभेड़ और पत्थरबाजी के बाद फैसला। राजस्थान में सरकारी कागजों से दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें हटाने का निर्देश जारी, सभी सरकारी दस्तावेजों और लेटर पैड से फोटो हटाई जाएगी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर कमलनाथ सरकार का यू टर्न, अब गाजे बाजी के साथ होगा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी। बैंड के वल्लभ भवन परिसर में पहुंचने पर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। पुलिस के बैंड और आम लोग भी इसमें शामिल हैं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 7 तारीख को सभी विधायकों के साथ वंदे मातरम गाएंगे, विधानसभा तक पैदल मार्च कर विरोध जताएंगे। लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई, स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी के 12 सांसदों को सस्पेंड किया, नए नियम के तहत कार्रवाई। संसद भवन परिसर में पंजाब के सांसदों का प्रदर्शन, जेडीयू के गुरु ग्रंथ साहिब सेंटर को सहायता देने। बीजेपी में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी। 2004 में मौसमी चैटर्जी कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी हैं लोकसभा का चुनाव। दिल्ली में महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों से मिले अमित शाह, सांसदों से बोले कौन आएगा साथ, गठबंधन होगा क्या, इसकी मत करें चिंता। अमित शाह ने सांसदों से कहा, कोई साथ आए या ना आए फिर भी सब लोग चुनाव के काम में जुट जाएं। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने महागठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे से प्रदूषण के हालात हुए बद से बदतर। राजधानी में AQI का औसत लगातार दूसरे दिन 400 से ज्यादा, कई इलाकों में 500 भी हुआ दर्ज। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे से सड़क के अलावा रेल और हवाई यातायात भी हुआ प्रभावित, ज्यादातर ट्रेनें लेट। IGI एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स भी रद्द की गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी, पारा 0 से 29 डिग्री नीचे पहुंचा, नए साल में पहली बार हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में नए साल पर ताजा बर्फबारी से पारा और गिरा, सैलानियों के चेहरे पर रौनक, कई इलाकों में कई फीट बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर में भारी